खबरें बदल सकती है दिशा, खबरें बदल सकती है दशा, खबरें समाज को आईना दिखा सकती है। जी हाँ, यह हकीकत है। आपको बता दें कि ग्राउंड सर्वे न्यूज पर हमने यह खबर चलाए थे कि समुद्र के बीच किस तरह डीजल माफिया सक्रिय हो गए, जिसकी वजह से सरकार का लाखों नहीं करोड़ों रुपए का राजस्व डूब रहा है। और यही वजह रही कि कस्टम विभाग सतर्क हो गए और जिसके बाद फिर 20 लाख से ज्यादा के डीजल के साथ एक पानी के जहाज को जब्त कर लिया गया है, जिसमें तेल माफिया मौजूद थे, जिनमें प्रमुख नाम विकी कोहली का है। उसके बाद और कई नाम सूत्रों द्वारा मिले हैं जो कस्टम विभाग के मेहमान बन चुके हैं या उनके फहरिस्त में शामिल हो गए हैं, जिनका नाम है प्रेमचंद कोहली, अवधूत कोहली, संतोष कोहली और अर्कुश। आपको बता दें कि 40 टन डीजल जब्त किया गया है और साथ ही 30 से 35 लाख का बोट भी कस्टम विभाग ने जब्त किया है। अभी तफ्तीश हो रही है, हो सकता है कहीं और तेल माफिया कस्टम विभाग के गिरफ्त में पहुंचे। यह नजारा देखें कि कैसे कस्टम विभाग के जाबाज अफसरों ने जान की परवाह किए बिना समुद्र में तेल माफिया को अपना शिकार बनाया है। यह गूगल मैप से अंदाजा लगा सकते हैं कि कस्टम विभाग के जाबाज ऑफिसर अरविंद समुद्र के भीतर तेल माफिया को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। यह नजारा आपको और किसी चैनल पर शायद ही देखने को मिले। इस तस्वीर को देखें कि कैसे लाखों रुपए के तेल पकड़े गए, जहाज में भरे हुए थे और जब पकड़े गए तो मानो जैसे उन सबों के मंसूबों पर पानी फिर गई और जैसे उनके नाव डूब गई हो। इस तस्वीर को गौर से देखें जिसका नाम है विकी कोहली। समुद्र में अपना साम्राज्य खड़ा करने की मंशा पाले हुए था, जो अब चकनाचूर हो चुका है। इस पूरी कार्रवाई पर कस्टम विभाग के आला अधिकारी से जब हमने बात की तब उन्होंने विस्तार से जानकारी दी है। आप भी सुने। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कस्टम विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 20 लाख रुपयों के डीजल के एक शिप को जब्त कर लिया है। एक बड़ा बोट जब्त किया गया है जिसमें कई लोग गिरफ्तार हो गए हैं और ये 20 समुद्र में ये कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। कस्टम विभाग के आला अधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे बात करेंगे कि इस बात की जानकारी उन्हें कैसे मिली और कैसे उस शिप तक पहुँचा गया। इसमें जो है ना, देखिए इसका जो है मैं ये कार्रवाई जो है वास्तव में हमने 36 नॉटिकल माइल समुंदर के अंदर जाकर जो किया था। और इसका मैं एक्चुअली तो सबसे पहले श्रेय जो है अपने डिप्टी कमिश्नर श्री श्रीधर धूमल जी को देना चाहूँगा। रात को उन्होंने एंटायर रात को जैसे एकदम शॉर्ट इंटरवल पे इंफॉर्मेशन मिलता है और आपको डीप सी के अंदर समुद्र में जाकर कार्रवाई करनी है और बोट को इंटरसेप्ट किया। उसमें 35,000 लीटर डीजल पाया गया, जिसकी अनुमानित वैल्यू जो है 20 लाख से ऊपर ही होगा। जबकि अगर उसका डोमेस्टिक वैल्यू अब जो है दिल्ली अगर यहाँ पे बॉम्बे में लगाएंगे तो 30 से 35 लाख रुपए का होगा। तो उसमें अभी हमने 4 व्यक्तियों को जो है डिटेन किया गया है, उनसे पूछताछ जारी है। और जो इसमें जो रियल मालिक है या जो रियल ऑनर है या रियल फाइनेंसर है उसके जानकारी एकत्र करके और उस पर कार्रवाई करने का। जी सर, ये जानना चाहेंगे जिस तरह की जानकारी मिली है कि बड़े बड़े शिप वाले जो है वो अपने वेसल में से माल बेच देते हैं पौने दाम पर और उसके बाद ये लोग जो है 60 से 65 रुपए में डीजल बेचते हैं। तो आपको लगता है कि सरकार का लाखों रुपए का राजस्व डूब रहा होगा इससे और कई लोग इसमें सक्रिय हैं और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए? इसमें अब मैं वही चीज़ कह रहा हूँ, इसमें देखिए वो स्मगलिंग तो वो कर रहे हैं, इसमें पहले भी करते होंगे, अब भी करते होंगे। तो इसमें है कि हमारे को अपनी सजगता ज़रूरी है। अब हम लोग जो है एक्टिव हैं, इस बारी जैसे एक्शन लिया है और डेटरेंस है, इसका डेटरेंस रहेगा तो आगे भी इस तरह की कार्रवाई करेंगे तो नेचुरली प्रभाव पड़ेगा। और जिस तरह से 93 ब्लास्ट आपको याद होगा कि मुंबईकरों ने जो सदमा झेला था और वो भी समुद्र के रास्ते से आए हैं और कई विभागों को समुद्र की जिम्मेदारी दी गई है। तो आपको क्या लगता है कि बाकी विभाग के जो लोग हैं इस पर अनदेखा कर रहे हैं? उनको नहीं, मैं आपको वास्तव में आप वास्तव में बताऊं तो हम लोग एकदम कोऑर्डिनेटेड वे में, चाहे मरीन पुलिस हो, चाहे हमारा कस्टम विभाग हो, चाहे कोस्ट गार्ड हो, वास्तव में हम लोग जो है इन कोऑर्डिनेशन वे में काम करते हैं। और अभी जो है ना, अब आई डोंट नो वेदर इट इज़ प्रॉपर और नॉट फॉरम टू डिस्क्लोज दिस, बट अभी गत माह जो है हमने एक जॉइंट कोऑर्डिनेटेड एफर्ट जो है ये जो है हमने कोस्ट गार्ड और सभी एजेंसी से मिलकर उसमें मतलब वो आप निश्चिंत रहें कि सभी एजेंसीज एक होके, दो वी आर राइवल, मतलब वी आर नॉट राइवल, वी मे बी कम्पीटिंग बट वी आर नॉट राइवल, वी आर कोऑपरेटिंग विद ईच अदर। मेरे को कोई इन्फॉर्मेशन मिलता है और इफ़ आई रिक्वायर आई कैन नॉट डू इट विदाउट द हेल्प ऑफ कोस्ट गार्ड,
I will not hesitate even single second going to Coast Guard. Sir, I cannot do it. Please do it. नेवी है, कोई भी है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब हम सब कोऑर्डिनेटेड वे में सभी आखिरी सवाल करना चाहेंगे कि किस तरह की सजा उन्हें दी जाएगी जो समुद्र में इस तरह का गोरख धंधे में लिप्त है? इसमें तो देखिए अब हमें सजग रहना पड़ेगा और सख्त से सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी, और एक सिटीजन्स को भी एक वो सेम्बलेंस तो चाहिए कि दे शुड अवॉइड डूइंग सच इलीगल एक्टिविटीज़। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी आपने देखा कि कस्टम विभाग के आला अधिकारी ने ये बता दिए हैं कि जिस तरह के गोरख धंधे चल रहे थे उनकी जानकारी मिली और उसके बाद इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। फिलहाल कुछ लोग पकड़े गए हैं, उनसे तफ्तीश हो रही है कि वो माल कहाँ से लाते थे और किन किन को पहुँचाते हैं। देखना होगा तफ्तीश के बाद क्या सामने खुलकर आता है और कितने लोग कस्टम विभाग के गिरफ्त में पहुँचते हैं। कैमरा पर्सन रोशन के साथ मैं गोपाल साहब, ग्राउंड सर्वे न्यूज़, नवी मुंबई। दोस्तों, अगर आपको मेरी खबर बेहतर लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप हमें कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख भेजें। हम इसी तरह तेल माफिया की खबरें लेकर फिर जल्द ही हाजिर होंगे, जिसमें और कुछ नए खुलासे होंगे। तो गोपाल साहब को दीजिए इजाजत, फिर इसी तरह की कोई खबर लेकर हम फिर जल्द लौटेंगे।